नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम मुंजाल के बच्चों ने बदली गांव की तस्वीर। पहली बार मुंजाल गांव में किसी ने 12वीं कक्षा पास की है, वह भी एक बालिका ने। यह मुंजाल गांव राजनांद गांव से लगभग 121 किलोमीटर दूर है। एक समय था जब गांव लाल आतंक के साए में था। ये मुंजाल गांव चारों ओर पहाड़ियों से घिरा है। यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इस गांव के स्कूल में जो भी अतिथि आता है वह वृक्षारोपण करके ही जाता है। मानपुर ब्लॉक के मदनवाड़ा से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह मुंजाल गांव है। यहाँ के बच्चे शाम 6 बजे से खुद शिक्षक बन जाते हैं और रीडिंग पॉइंट में जाकर अपने से छोटे बच्चों को शाम को पढ़ाते हैं। बच्चों ने अपने स्कूल में नोनी बाबू चिल्ड्रन बैंक भी खोला है, जो गरीब बच्चों को कॉपी, पेन, कंपास, पढ़ाई लिखाई के लिए लोन में देते हैं और मार्केट रेट से कम में देते हैं। यहाँ के बच्चे बागवानी के माध्यम से खेती भी करते हैं। वह स्कूल के सामने बड़े पेड़ों पर लाख से भी पैसे कमाते हैं। कमाई में अभी तक बच्चों ने 25,000 भी इकट्ठा कर लिए हैं और ज़रूरतमंदों को इन पैसों को लोन के माध्यम से मदद भी की जाती है। इस गांव की बालिका मानी धावड़े, जो कि इस मुंजाल गांव की पहली वो शख्स हैं जो 12वीं पास करके कॉलेज पहुंची हैं और यही बालिका इसी गांव के स्कूल से पढ़ाई करके आगे भी बढ़ी है। इन्हीं छोटे बच्चों के बैंक ने इस मानी को किताबों के लिए मदद भी की है। इस गांव से इस तरह बच्चे गांव के गरीब लोगों को मदद भी करते हैं। बच्चों ने शिक्षा के माध्यम से अपने गांव की तस्वीर ही बदल डाली। आइए देखते हैं वीहड़ वनांचल क्षेत्र ग्राम मुंजाल से अमर स्तंभ के लिए हरदीप छाबड़ा की ये खास रिपोर्ट। हम पहुँचे हैं ग्राम मुंजाल, वीहड़ वनांचल क्षेत्र में मानपुर ब्लॉक के। ये बच्चों द्वारा नोनी बाबू चाइल्ड वेलफेयर बैंक खोला गया है। हम इसमें अध्यक्ष और सचिव से और बच्चों से भी बात करेंगे कि ये बैंक कैसे संचालित होता है। आप इस बैंक के नोनी बाबू चाइल्ड वेलफेयर बैंक के अध्यक्ष हैं। इस बैंक को कैसे संचालित करते हैं आप? पढ़ने वाले बच्चे, किसी भी बच्चे हो उसके पास पैसा नहीं रहता है तो हम उधारी दे देते हैं और जब पैसा मिलता है तो पैसा फिर वापस कर देते हैं। इसका हिसाब किताब आप कैसे रखते हैं, आप बताइए हमें। जब कोई भी बच्चे के पास पैसा नहीं रहता है तो उधारी दे देते हैं और वहाँ नाम लिख देते हैं, नाम लिख के रखते हैं, फिर पैसा दे देता है तो उसे कर देते हैं। अगर कोई बच्चा गरीब है और वो नहीं दे पाता तो आप उस दिशा में क्या कर रहे हैं, क्या कदम उठाते हैं? हम उससे नहीं मांगते। अभी तक आप लोग क्या ये नोनी बाबू चाइल्ड वेलफेयर बैंक में ये कब से संचालित है बैंक? ये 2013 से। अभी तक आप लोग पास कितनी राशि जमा हो चुकी है? अभी तक हमारे पास 25,000 रुपये। ये सिर्फ बच्चों को आप लोग जो राशि बता रहे हैं सिर्फ बच्चों को देते हैं कि लोन के आधार पे, या कोई किसी और जैसे गांव वाले किसी की ज़रूरत पड़े उनको भी दे देते हैं? बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे जो ज़रूरत हो, कापी किताब पुस्तक लेना, उनको आप देते हैं। आप नोनी बाबू चाइल्ड वेलफेयर बैंक ग्राम मुंजाल प्राथमिक शाला में ये बैंक संचालित है। आप वहाँ की सचिव हैं। ये बैंक कैसे संचालित होता है और जैसे अध्यक्ष बताया कि ये फ़ायदे में चल रहा है 25,000 रुपये, आखिर इतने कम समय में 25,000 रुपये कैसा फ़ायदे में आया? जब शुरू स्कूल में लगता है तो हम एक कट्टा बुक कॉपी खरीदते हैं। उसमें जो जैसे कि उदाहरण में जो पेन 4.5 रुपया मिलता है उससे हम 5 रुपये में बेचते हैं और 50 पैसा फ़ायदेमंद होता है। ये हम आए हैं मानपुर ब्लॉक के प्राथमिक शाला मुंजाल में और यहाँ के शिक्षक अंगद सलामे जी
हमको ये बताएंगे कि ये आखिर ये बांस का बना हुआ क्या चीज़ है। आप बताइए अंगद जी, ये क्या चीज़ है ये? तो सर ये जो है हमारे बच्चों को हम लोग जो है गणित पढ़ाने में कोण का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ये हमारा इसको हम लोग हमारे एजुकेशन भाषा में TLM बोलते हैं। एक सहायक सामग्री के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। क्योंकि कई सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को पुस्तक के उदाहरण से समझ नहीं आता है, तो उसके लिए हमको बच्चों को मूर्त रूप में हमको समझाना पड़ता है। इसके लिए हमने बांस का TLM बनाया है जो कोण को हमको समझाने का काम करता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं ये बांस के तो अलग अलग हिस्से हैं और ये इस समय ये हमारा कोण का ये हिस्सा 90 अंश का ये कोण बन गया है ना। और जिस प्रकार इसको हम 90 अंश से आगे इधर ऐसा करते हैं तो ये अधिक कोण कहलाएगा, और ये 90 अंश के बाद इसको छोटा करते हैं तो ये अपना न्यून कोण कहलाएगा। तो इस माध्यम से इस TLM के माध्यम से बच्चे जो है पेड़ पौधे है, जैसे खंबा है वहाँ पे जाके ऐसे नापते हैं। जैसे खंबा खड़ा है वहाँ पे खंबे के पास जाके ऐसा नापते हैं तो बोले कि ये खंबा कौन से कोण में खड़ा है, तो उनको समझ में आता है कि खंबा जो है बिजली का खंबा 90 अंश के कोण में खड़ा रहता है। तो ये कोई भी पेड़ भी खड़ा होता है, पेड़ की भी एक कोण होता है, तो जो पेड़ में भी यही इसी से नापते हैं और पता करते हैं कि पेड़ जो है 90 अंश में है, न्यून कोण है या अधिक कोण है, ये इनको ज्ञात होता है। तो ये हम बहुत सरल माध्यम होता है TLM कोण नापने के लिए। ये आप इस गांव में हमने ये अभी देखा है कि पहली बार कोई बच्ची यहाँ से इस गांव से जी बीहड़ वनांचल क्षेत्र है, बीहड़ इस नक्सलगढ़ के नाम से भी इस गांव को जाना जाता है। तो ये बच्ची पहली बार 12वीं क्लास इस गांव से पास हुई है। ये क्या है, क्या है, आप कुछ बताएंगे कैसा है ये? देखिए सर, क्या है कि इससे पहले चूँकि पहले के दौर में इस गांव में पिछड़ापन होने की वजह से और काफ़ी अंदरूनी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ स्कूल वो अधिकतर चलता नहीं था, जिस वजह से यहाँ के पहले के बच्चे जो है ज़्यादातर पहली या दूसरी पढ़ के छोड़ दिया करते थे, ज़्यादातर स्कूल चलता नहीं था। तो 2012 के बाद में हमने स्कूल की व्यवस्था को बदला और यहाँ पे बच्चों को क्रमबद्ध पढ़ाई करने के साथ साथ उनको प्राथमिक के बाद निकलने के कक्षा से निकलने के बाद भी हम मिडिल स्कूल में भी जब बच्चा जाता था उसके निरंतर हमारा स्कूल उनके टच में रहा है और उनको समय समय में किताब या कॉपी अन्य जो साधन है उनका हम सहयोग करते रहे हैं, जिस बदौलत आज बच्ची जो है 12वीं पास हो पाई है। तो ये पहली बच्ची है कुमारी मानी घावड़े जो इस गांव से 12वीं पास हुई है। बताया ये गया है कि जो मानपुर ब्लॉक के मदनवाड़ा के पास गांव है ग्राम मुंजाल, और जो पता चला है, जो और एक दो लोग मुझे बताए कि इस गांव के शिक्षा के स्तर को बच्चों ने संभाला और जो गांव जो बच्चे हैं इस गांव की पहचान बने हुए हैं। और जो आज सड़क इस यहाँ दिख रहा है वो बच्चों के द्वारा ही कलेक्टर साहब को बताया गया, तब उन्होंने दिया, और यहाँ की स्थिति को बच्चों ने संभाला है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? 12 से पहली यहाँ स्कूल 3 बच्चे पढ़ता था बस। तो 2012 से पहले 3 बच्चा पढ़ता था। उसके बाद में जो अभी जो 2007 के यहाँ बात आ रही, तो अभी हमार जो एक अंगद सलामी करके नाम के गुरु जी आए थे हमारे मुंजाल में, तो वो जो हम गांव वाले को भी जैसे समझाइस वैसे बच्चे भी समझिस। और बाद में अपन माँ बाप को भी बताइस बच्चे हमारे पढ़ना है सीखना है करके। तो और बाद में भी घर घर में भी जाके गुरु जी लोग भी समझाइस और बच्चे भी माँ बाप को समझाइस। तो अभी बिल्कुल मुंजाल गांव है पूरा सब शिक्षित है। अभी तस्वीर बदली है, बच्चे के कारण बदली है हमारे मुंजाल गांव तस्वीर बदले है, मतलब बच्चे के कारण। तो अभी पहला हमारे मुंजाल के मानी कुमारी गावड़े अभी 12वीं पास, यहाँ 12वीं पास हो, इस मतलब अभी मानपुर में पढ़ते अभी मानी गावड़े अभी पहला मुंजाल के पहला बच्चा 12वीं पास है। आज तक इस गांव में कोई 12वीं पास नहीं हुआ है? 12वीं पास कोई नहीं हुआ है, वही पहला बच्चा है मानी गावड़े।